Hello, people. So, hope you guys are doing well. So, in this video, we are going to cover chapter 5. ये basically part 1 video होगा because we are going to cover this video this chapter in two parts. First part में we'll cover most of the portions of chapter 5 therapeutic अप्रोचेस, जिसमें हम लोग बेसिकली साइकोथेरेपी एंड ऑल उसके बारे में एम्स, उसके पर्पस, उसके सारे मतलब बेसिक कंसेप्ट्स को और इसके रिलेशनशिप जो होता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी जानेंगे. सो बेसिकली nature and process of psychotherapy. Now, what is the term psychotherapy mean? ठीक है, psychotherapy basically is a voluntary relationship between the one who's seeking treatment, or we can say client, and the one who treats, or the therapist. So एक relationship होता है ये psychotherapy, जो कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में होता है. क्लाइंट वो होता है जो कि ट्रीटमेंट लेता है, एंड थेरेपिस्ट वो होता है जो कि ट्रीटमेंट देता है. ठीक है, अब उसका पर्पस क्या है रिलेशनशिप का? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट रिलेशनशिप? द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप इज़ बेसिकली टू हेल्प द क्लाइंट. थेरेपिस्ट, ये रिलेशनशिप क्लाइंट के बीच में, इन दोनों के बीच में होता है, जिससे कि क्लाइंट भी चाहता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और थेरेपिस्ट भी चाहता है कि क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. क्लाइंट इज द वन हु सीक्स ट्रीटमेंट. ठीक है, तो थेरेपिस्ट इज द वन हु गिव्स ट्रीटमेंट, और वी कैन से हु ट्रीट्स. ठीक है, सो दे बेसिकली हेल्प द क्लाइंट. द रिलेशनशिप हेल्प्स द क्लाइंट to solve all the psychological problems which basically the person is facing, right? अब वो जो रिलेशनशिप है वो कंडक्टिव होता है. कंडक्टिव, द टर्म कंडक्टिव मीन्स हेल्पफुल. अब वो हेल्पफुल होना चाहिए. एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट अपना सारे सीक्रेट्स नहीं, मतलब बेसिकली विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपना प्रॉब्लम बोल सके. बिकॉज एक स्टिग्मा है दैट यू नो maybe that the therapist can judge, you know. So that is why there should be a trust that without judging the person would help me. सो एक रिलेशनशिप कंडक्टिव होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए वो रिलेशनशिप में, जिसमें वो फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम्स. नाउ व्हाट आर द एम्स ऑफ साइकोथेरेपीज? तो सी एम है साइकोथेरेपी का बेसिकली टू चेंज द मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स, और वी कैन से टू डिक्रीज स्ट्रेस. वो अडेप्ट कर सके बेटर टू हिज और हर इन्वायरमेंट, और उसका जो मैरिटल ऑक्यूपेशन या सोशल एडजस्टमेंट है वो इन एडवोकेट है. तो ये सारे चीज़ जो मेजर चेंजेस वो तो मतलब बेसिकली क्लाइंट चाहता है कि उसके लाइफ में हो, और इसलिए वो साइकोथेरेपी के लिए जाता है, साइकोथेरेपीज के पाथ में चलता है. ठीक है, नाउ all therapeutic approaches have the following characteristics. Now we are going to focus on the characteristics. ठीक है, there is systematic application of principle underlying the different theories of therapy. ठीक है, people who have received practical training under expert supervision and they can only practice psychotherapy. तो जो लोग, the one who has received प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहीं से कर सकते हैं. ठीक है, वही उन्हीं लोग साइकोथेरेपी के पास जा सकते हैं. साइकोथेरेपी प्रैक्टिस कर जो किए हुए हैं, ट्रेन हो चुके हैं सुपरविजन में, उन लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए साइकोथेरेपी को. नॉट एवरीबडी. ठीक है, अनट्रेन पर्सन में इंटेंशनली कॉज मोर हार्म देन एनी गुड. अब नो वन वॉन्ट्स कि उसका क्लाइंट या कोई भी मतलब सामने वाला द पर्सन, द लिसनर और व्हाटएवर द पर्सन इज, उसका बुरा हो. बट इन लाइक अनइंटेंशनली, भले ही इंटेंशनली इंसान ना करे, बट अनइंटेंशनली वो कहीं ना कहीं उसके प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है, उसको मोर हार्म कर सकता है, या फिर उसके प्रॉब्लम्स को पूछ कर उसको मतलब उसके घाव को और खुरीद सकता है. ठीक है, ये इसलिए उन लोगों को ही करना चाहिए जो कि वो एक सुपरविजन में खुद एक अच्छे एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले चुके हैं. वो एक मतलब इनका ये एक प्रोफेशन है, और उन्हीं लोगों को साइकोथेरेपी ये सब देना चाहिए. बिकॉज एवरी वन नाउ
in this world is becoming counselor. So we without any training, without any training under expert supervision, no one becomes a counselor, or no one like, even if the person is becoming, the person like can harm unintentionally. Untrained person can harm unintentionally that the person cause more basically harm. Like even the purpose is to do something good, but unintentionally harm हो सकता है. Now पहला point जो बोलता है, there is systematic application of principles. एक systematic process है basically, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका बहुत सारा थेरेपीज होता है, थ्योरीज होता है, और उसके हिसाब से वो चलता है. ठीक है, एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है. सिस्टमैटिक एप्लीकेशन वुड बी द की टर्म है. ठीक है. थर्ड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो थेरेपेटिक सिचुएशन जो होता है वो इन्वॉल्व्स मतलब वो बेसिकली रिलेशनशिप जो होता है वो सिर्फ थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करता है और क्लाइंट को इन्वॉल्व करता है, हु सीक्स एंड रिसीव्स द हेल्प. ठीक है, हु बेसिकली सीक्स हेल्प या ट्रीटमेंट बोल सकते हैं. ठीक है, वो वहीं तक उसका जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप होता है वहीं तक सीमित रहता है, कहीं कोई और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो वो क्लाइंट जो होता है वो यहाँ पे उसका जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसमें वो हेल्प रिसीव करता है. ठीक है. अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटरेक्शन होना चाहिए दो पर्सन. दो कौन पर्सन? थेरेपिस्ट. पहले तो इंटरेक्शन हो गया की टर्म, फिर हो गया थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट. ये दोनों जो इंसान है इसके बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए जिससे कि एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप फॉर्म हो. फॉर्मेशन ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप विल बी देयर और विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप विल बी फॉर्म्ड, इसलिए इंटरेक्शन होना चाहिए. अब वो जो रिलेशनशिप है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. द रिलेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियल मीन्स कॉन्फिडेंशियल मतलब जो इंसान विदाउट मतलब वो अपना इन्फॉर्मेशन बताए विदाउट एनी फियर कि वो लीक होगा. ठीक है, वो लीक नहीं होगा. मतलब जैसे कि समटाइम्स वी डू शेयर आर सीक्रेट विद आर बेस्ट फ्रेंड्स इन द फेथ दैट कि वो पर्सन किसी को बोलेगा नहीं मेरा सीक्रेट, तभी वी यूजुअली से राइट. तो वो रिलेशनशिप कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, तभी हम लोग वो अपना सीक्रेट बता सकते हैं. हम लोग ऐरे गहरे हर स्ट्रेंजर को तो नहीं बता पाएंगे ना. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए. मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज बेसिकली इंटरैक्टिंग, राइट, इंटरैक्टिंग विद अदर्स. मतलब एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए वेयर द पर्सन इज इंटरैक्टिंग, बोथ द पर्सन्स आर इंटरैक्टिंग. इफ द फर्स्ट वन इज इंटरैक्टिंग, द सेकंड person is basically becoming a good listener, and if the second person is saying anything, then the first person is becoming a good listener. डायनेमिक होना चाहिए, मतलब चेंजेबल होना चाहिए. रिलेशनशिप में चेंजेस आने चाहिए. ठीक है, वो चेंजेस से किसी का भला हो बेसिकली. ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ये बेसिकली एक सेंट्रल है टू एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल therapy, and it is a vehicle of for change. तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप इसीलिए फॉर्म किया जा सकता है जिससे कि एक चेंज हो, और ये रिलेशनशिप साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए ही ये रिलेशनशिप बनाया जाता है. तो मतलब ये बेसिकली इसका पर्पस है. ये हम लोग मतलब सातों जन्म तक निभाना है वैसा रिश्ता नहीं होता है. ये साइकोलॉजिकल पर्पस के लिए ही ये रिलेशनशिप फॉर्म किया जाता है. मतलब कहीं ना कहीं इसका काम से काम तक का रिश्ता ही होता है. ठीक है. नाउ इसके कुछ गोल्स होते हैं. द साइकोथेरेपीज एम्स एट अ फ्यू एंड ऑल द फॉलोइंग गोल्स. ठीक है, गोल्स. अब यहाँ ये थे एम्स. ठीक है, जब यहाँ क्वेश्चन आए व्हाट आर द एम्स ऑफ साइकोथेरेपीज, देन वी हैव टू मेंशन दीज पॉइंट्स. दीज आर नॉट पॉइंट्स, दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स which are written like comma comma comma. We have to write in, we can write in points as well. It would be easier for the teacher to check. And these are written in points, but these are goals of psychotherapies, right? There are many more. There are 10 goals. ठीक है, so let's see what basically they are saying. So reinforcing client to resolve
resolve for betterment, तो reinforcement दिया जाता है. Now what is reinforcement are two types, positive and negative. We already know what is positive reinforcement and negative reinforcement, but still positive reinforcement वो होता है कि if you मतलब positive reinforcement ये होता है कि हम कोई positivity दे रहे हैं, यानी कि if you'll do this work, if you do this homework, just an example I'm giving you, ऐसा कोई homework का सिनेरियो नहीं होता है साइकोथेरेपी में. तो basically if you'll do this homework, I'll give you a chocolate, or if you'll get 80% or 90%, 95% in your boards, then I will give you a cell phone maybe. So these are positive reinforcement. Now what is negative reinforcement? If to avoid punishment, you will do the work. As in, if you'll not do the work, you'll get punishment. So just to avoid the punishment, you will do the work. और साइकोथेरेपी मतलब यानी कि पॉजिटिव reinforcement में क्या हो रहा है? पॉजिटिव reinforcement में to getting reward, you're doing the work, right? Listening to emotional pressures, lessening to emotional pressure, sorry. तो इमोशनल का जो प्रेशर है वो अपने आप को मतलब डिक्रीज करने के लिए बेसिकली भी मतलब साइकोथेरेपी इंसान सीख करता है. ठीक है. अनफोल्डिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, बिकॉज बहुत सारा नेगेटिव हो रहा है. तो देन ऑल्सो पर्सन goes for psychotherapies. Now modifying habits, the habits are obviously negative ones. तो जो नेगेटिव हैबिट्स है उसको मॉडिफाई करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, पॉजिटिव ग्रोथ लाने के लिए, इसलिए जो है साइकोथेरेपी इन क्लाइंट सीख करना चाहता है. चेंजिंग द थिंकिंग पैटर्न, मे बी पर्सन इज ओवर थिंकिंग, तो इसके वजह से ये साइकोथेरेपी का गोल होता है कि वो बेसिकली जो थिंकिंग पैटर्न है उसको मतलब बेटरमेंट में लाए. ऑब्वियसली जब आपका अच्छा सोच है तो it will not harm you, but it will not change your good thoughts. It will only give you positivity, positive thoughts, no negative thoughts, right? No overthinking. Increasing self awareness, as in कि आप समझ सको कि यू शुड मेक करेक्ट डिसीजन फॉर योर सेल्फ, राइट? You should make correct decision for yourself, and you should be alert that people around you are good, not good. They'll help you when you are in problems, or they won't help you. So you एक सेल्फ अवेयरनेस चीज़ भी डालता है कि पीपल अराउंड यू आर हाउ दे आर बेसिकली. इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट है, फेथ है, तो वो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप्स को, और कम्युनिकेशन को एज वेल. कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल रिलेशंस का ही पार्ट है कम्युनिकेशन. फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, इसमें आप अपना डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिटीज़ है कुछ लोगों को नहीं होता है, वो क्लाइंट को नहीं होता है, तो बेसिकली डिसीजन मेक खुद अपने लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सके, जो कि फेलियर या फॉल्टी डिसीजंस ना ले, अपन खुद का बेटर डिसीजंस ले जो कि आपको सक्सेस लाए आगे चल के. बिकमिंग अवेयर ऑफ वंस चॉइस इन लाइफ, तो आपको खुद का चॉइस समझना पड़ेगा. लाइक इफ़ यू वांट टू गो टू ह्यूमैनिटीज़, देन ह्यूमैनिटीज़ वुड बी अ करेक्ट. लाइक आपका चॉइस ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है या फिर कॉमर्स है, उसके अंदर मतलब जाना पड़ता है. रिलेटिंग टू वन सोशल इन्वायरमेंट इन अ मोर क्रिएटिव एंड सेल्फ अवेयर मैनर, तो गोइंग टू अ सोशल इन्वायरमेंट मतलब आप सोशलाइज करो, ठीक है. क्रिएटिविटी, सेल्फ अवेयर मैनर, ये सब सेम चीज़ है. सो बेसिकली हम लोग यहाँ फर्स्ट पेज में बहुत 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 मतलब ऑल द लाइन्स आर इंपॉर्टेंट आई वुड से. तो हम लोग क्या पढ़े? साइकोथेरेपी एक वॉलंटरी रिलेशनशिप है बिटवीन बेसिकली द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट. ठीक है. क्लाइंट वो है जो द वन हु सीक्स ट्रीटमेंट, एंड थेरेपिस्ट इज द पर्सन हु ट्रीट्स. ठीक है. नाउ पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप इज टू हेल्प द क्लाइंट. ठीक है. हेल्प द क्लाइंट फॉर वॉट? टू सॉल्व बेसिकली द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. रिलेशनशिप को कंडक्टिव होना चाहिए. कंडक्टिव मीन्स हेल्पफुल. कंडक्टिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट होगा रिलेशनशिप में. जब ट्रस्ट होगा देन ओनली द क्लाइंट वुड बी एबल टू डिस्कस हिज और हर प्रॉब्लम्स फ्रीली विदाउट एनी फियर. Fear of what? Fear of not leaking the information basically. Now what are the aims of psychological psychotherapies? Basically aims ये है that पहला एम है कि maladaptive behaviors
को चेंज कर दे, डिक्रीज़ कर सकते हैं स्ट्रेस को, हेल्प करे कि जिससे कि अडेप्ट कर सके हम लोग इन्वायरमेंट में, जो भी हम लोग का आजू बाजू का इन्वायरमेंट है। और इन एडवोकेट मैरिटल ऑक्यूपेशन एंड सोशल एडजस्टमेंट भी हो, तो मतलब मेजर चेंजेस इसमें भी आए। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग को ये पता चला कि जब हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है तो हम लोगों को काउंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन अनइंटेंशनली हम लोगों का हार्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर पता चला कि एक सिस्टमैटिक ली काम करता है, मतलब बहुत सारा थ्योरीज होते हैं, फिर उसको काम किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि व्हाट एवर आई फील लाइक आई विल डू इट विथ यू टू हेल्प यू, नो। इन ये इन्वॉल्व करता है सिर्फ एक थेरेपिस्ट और सिर्फ क्लाइंट तक ही। ये जो चीज़ होता है, ये रिलेशनशिप होता है, वो सीमित होता है। ठीक है। लास्ट का था एक इंटरेक्शन होता है 2 पर्सन के बीच ही में, क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में ही इंटरेक्शन होता है, जो कि एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है। अब वो थेरेपेटिक रिलेशनशिप कॉन्फिडेंशियल होता है, इंटरपर्सनल होता है, डायनेमिक होता है। इन डायनेमिक मतलब चेंज कर सकते हैं, इंटरपर्सनल वी ऑल नो, एबिलिटी टू इंटरेक्ट बेसिकली विद पीपल, और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए जिससे कि वो पर्सन कॉन्फिडेंट हो कि इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगा, लाइक इतना ट्रस्ट, इतना फेथ होना चाहिए ना। गोल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कि रेनफोर्स करता है क्लाइंट को, इमोशनल प्रेशर को लेस करता है, उसका नेगेटिव हैबिट्स को मॉडिफाई करता है, उसका थिंकिंग पैटर्न को चेंज करता है, उसका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करता है, उसका बेसिकली फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को, उसको बिकम अवेयर ऑफ वंस चॉइसेस इन लाइफ एंड रिलेटिंग टू वंस सोशल एनवायरनमेंट बेसिकली, राइट ना। बड़ा थेरेपेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, थेरेपेटिक कितना बार पढ़े, उसका रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, सेम चीज़। इट इज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। उसको थेरेपेटिक रिलेशनशिप तो बोलते ही है ये रिलेशनशिप को, बट अलायंस भी बोलते हैं थेरेपेटिक रिलेशनशिप को। नाउ इट नाइदर बी लाइक, ये बेसिकली 2 मेजर कंपोनेंट में, ये सब फालतू चीज़ है, ये सारे लाइंस 2 कंपोनेंट्स में आते हैं, 2 मेजर कंपोनेंट्स, राइट। किसके कंपोनेंट्स? ऑब्वियसली अलायंस के कंपोनेंट्स, या फिर बोल सकते हैं थेरेपेटिक रिलेशनशिप या थेरेपेटिक अलायंस के कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट क्या है? अच्छा वेट, पहला कंपोनेंट बेसिकली है contractual nature of the relationship in which two willing individual, the client and the therapist, enter into a partnership which aims at a help। ठीक है, जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके ना। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट हो सके कि जो अलायंस है वो बेसिकली लिमिटेड होता है ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, तो वो कहीं ना कहीं एक ड्यूरेशन होता है, तो 2 कंपोनेंट के हिसाब से चलता है। ठीक है, क्या 2 कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट में सेइंग दैट कि एक क्लाइंट होता है और एक थेरेपिस्ट होता है, जो कि एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप में आते हैं, और उनका सिर्फ एक ही एम होता है, जिससे कि वो क्लाइंट का सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट ये होता है कि वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही रहता है। ये एज आई सेड बिफोर कि ये जन्मों के साथ ही हम साथ है करके ये 7-8 जन्म तक नहीं चलता। ये बेसिकली एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक के लिए ही होता है, मतलब इसका मेन पर्पस हेल्प करना है, और जब वो इंसान का हेल्प हो चुका है तो उसको मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, मतलब वो रिलेशनशिप बेसिकली होता नहीं है। ठीक है, वो रिलेशनशिप उसके बहुत सारे यूनिक फीचर्स या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ है। unique where was I? Yeah, unique properties are there. अच्छा, this alliance lasts for the that only it's saying that ये alliance tests until the एक टेस्ट करता है जिससे कि client becomes able to deal with his problem and take can control over his life, then this relationship ends basically। ठीक है, तो ड्यूरेशन हो गया उसका मेन की टर्म, और यहाँ हो गया हेल्पिंग, एम एट हेल्पिंग, बस टू ओवरकम। अब इसका यूनिक प्रॉपर्टीज में फोकस करते हैं। पहला यूनिक प्रॉपर्टी है ट्रस्टिंग।
ट्रस्टिंग एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब कॉन्फीडिंग रिलेशनशिप, ठीक है, कॉन्फीडिंग रिलेशनशिप की, जैसे कि वो लीक रिलेशनशिप ना हो। हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट वुड बी द सेकेंड की टर्म। अब क्यों ट्रस्ट चाहिए वो रिलेशनशिप, क्योंकि वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो वाई वी नीड टू ट्रस्ट द पर्सन, वी नीड टू ट्रस्ट द पर्सन बिकॉज उसका जो क्लाइंट है वो उसको अनबर्डन कर सके थेरेपिस्ट, और जिससे कि वो अपना सारा साइकोलॉजिकल और पर्सनल सारा प्रॉब्लम्स लाइन बाय लाइन बता दे एक लैटर के थ्रू जैसे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि द थेरेपिस्ट इनकरेजेस, इनकरेजमेंट भी होता है, मतलब इवन इफ क्लाइंट आके बोले ना कि आई हैव किल्ड अ गाय और आई हैव किल्ड समवन, तो थेरेपिस्ट बोलता है कि इट्स ओके, इट हैपेंस, तुम गुस्से में थे, हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं बोलेगा बट काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब उसको ऐसा फील ना करवाए कि, मतलब उसको गिल्टी फील ना करवाए, उसको कुछ ऐसा फील ना करवाए जिससे कि उसको और बर्डन वाला फीलिंग हो, उसको लगे कि हाँ वो कुछ कांड करके आया है, ठीक है। The therapist conveys by her his words and behaviors that she is not judging. वो basically ऐसा behave करती है कि वो इंसान को जज ही नहीं कर रही है, वो क्लाइंट को जज ही नहीं कर रही है, and will continue to show the same positive feeling. तो पॉजिटिव फीलिंग ही दिखाती है लोगों को। अब योर क्वेश्चन में भी कि जब क्लाइंट रूड हुआ वो थेरेपिस्ट से, तब भी क्या वो मतलब वो बेसिकली थेरेपिस्ट तो ह्यूमन ही है, तो तब भी क्या वो सेम ही, मतलब इनोसेंटली स्वीटली ही बात करेगी वो क्लाइंट से? हाँ, क्योंकि उसको अच्छे से ट्रेन किया गया है एक्सपर्ट के थ्रू वैसे ही बिहेव करने के लिए। एट टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल बट स्टिल द थेरेपिस्ट वुड शो, एटलीस्ट मे बी प्रिटेंड करेगी, पर वो प्रिटेंड करेगी कि वो स्वीट है, मतलब स्वीटली, मतलब स्वीट बिहेवियर ही दिखाएगी, वार्म नेचर ही दिखाएगी, इवन इफ द क्लाइंट इज रूड, ठीक है। जिससे कि मतलब उसको कहीं ना कहीं, मतलब कोई भी, मतलब ट्रस्ट को तोड़ने नहीं देगी, वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट ला के ही रहेगी, उस थेरेपिस्ट को उसके लिए ही ट्रेन किया गया है। Now, this is the unconditional positive reward which the therapist has for the client, ठीक है। द थेरेपिस्ट हैज़ एम्पैथी फॉर द क्लाइंट, तो एक उसके अनकंडीशनल रिवॉर्ड हो गया है वो क्लाइंट के लिए, ठीक है। अनकंडीशनल रिवॉर्ड वही हो गया जैसे इवन इफ द क्लाइंट इज रूड कन्फिडीज all the wrong things she have done or thought about, ठीक है, पर तब भी देन ऑल्सो शी विल शो पॉजिटिव फीलिंग्स टूवर्ड्स द क्लाइंट, ठीक है। वो हो गया अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवॉर्ड, ठीक है, जो कि थेरेपिस्ट क्लाइंट के लिए करता है, और थेरेपिस्ट एम्पैथी भी करता है। एम्पैथी इज़ नॉट सिमिलर टू सिंपैथी, ठीक है, दो ये राइम कर रहा है पर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी। एम्पैथी क्या है? Empathy is basically finding solution of the problem, as in I would try my level best to find the solution of your problem, as in आपका प्रॉब्लम अपने मतलब अपने आप को आपके जगह रख के देख रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है जिससे कि हम आपके शू में अपना पैर घुसा के देख रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका शू में दिक्कत है सपोज, तो हम सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी होता है कि I'm feeling really bad for you कि you just bought a new pair of shoes and that too it's not you मतलब you can't wear it. I'm just giving an example. पर empathy ये होता है ना कि हम अपना लेवल बेस्ट करें, जैसे कि हम अपना शू आपके पैर के अंदर, मतलब हम अपना पैर आपके शू के अंदर घुसा के पूरा प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, ठीक है। वो हो गया एम्पैथी के अंदर आता है। So let's just read what it says. Empathy is basically empathy is different from sympathy and intellectual understanding. तो दो और different terms के बारे में हम लोग को पता चला। sympathy के बारे में पता चला, intellectual understanding के बारे में पता चला, जो कि कहीं ना कहीं different है empathy से। Now of another person's situation, sympathy में क्या हो रहा है? sympathy में basically
वन हैज़ अ कंपैशन एंड पिटी, मतलब लाइक लाचार सामने वाले व्यक्ति को मतलब लाचार वाला फीलिंग करता है, मतलब वो बस पिटी फील करता है कि उसके लिए मतलब है मतलब पिटी को कैसे समझा है, पिटी यानी कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बस यही लाइन बोलकर ये सिंपैथी तक ख़त्म होता है। अमन का